हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद इजराइल और ईरान के बीच गंभीर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। कभी भी इन दोनों मुल्कों के बीच जंग छिड़ सकती है। बस एक चिंगारी भड़कने की देरी है कि दुनिया रूस और यूक्रेन के बाद अब ईरान और इजराइल का युद्ध देखेगी, जहां हर बदलते दिन के साथ ये दोनों देश अपने अपने सैन्य बलों को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो इजराइल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जॉर्डन, जिसे इजराइल का दोस्त देश कहा जाता है, अब वही उसे आंखें दिखाने लगा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान साफदी ने इजराइल को लेकर के एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद उसे दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। अयमान साफदी ने इजराइल को लेकर के क्या कहा है, अब ये भी जान लीजिए। इजराइल सरकार की नीतियां मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सफादी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है, फैक्ट्स झूठ से कहीं ज्यादा जोरदार ढंग से बोलते हैं। जॉर्डन के बारे में मैं झूठ फैलाने वाले कट्टरपंथी इजरायली अधिकारियों की ओर से गलत सूचनाओं से सच नहीं बदलेगा। गाजा पर इजराइल के लगातार हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको बता दें कि सफादी का ये बयान इजराइल के विदेश मंत्री कैट्स के दिए गए हालिया बयान के बाद आया है। सफादी से इससे पहले इजरायली विदेश मंत्री कैटिस ने तस्करी को रोकने के लिए जॉर्डन की सीमाओं पर दीवार बनाने का अनुरोध किया था। इतना ही नहीं, कैट्स ने वेस्ट बैंक के जोनिन को भी फिलिस्तीनियों से खाली करवाने की मांग की थी। इसके जवाब में जॉर्डन विदेश मंत्री अयमान सफादी ने का कहना है कि इजराइल सरकार की ओर से बेकसूर फिलिस्तीनी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों पर ढाए जा रहे कहर क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ है। कोई भी झूठ, अभियान, प्रचार और मन गढ़ंत कहानी इसे नहीं छिपा सकती है। अगर इजराइल के रिश्ते जॉर्डन के साथ खराब होते हैं तो इजराइल को इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसका एग्जाम्पल इस बात से समझा जा सकता है कि अप्रैल में जब ईरान ने इजराइल पर कई हमले किए थे तो उन्होंने रोकने में जॉर्डन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ईरान पूरी तरह बौखलाया हुआ है। ऐसे में जॉर्डन से बिगड़ते रिश्ते इजराइल को भारी नुकसान की तरफ धकेल सकते हैं।